नमस्कार बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों आपका टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर आपका टोटल टॉर्क टॉर्क क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो देखो इसको करने के लिए बच्चों सबसे पहले आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेना बच्चों। मान लो आपकी ये है बच्चों यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भाई, ये है आपकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया भाई। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगी। डायरेक्शन क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की बच्चों? प्लस से माइनस। ठीक है भाई, मान लिया। ठीक है, अब बच्चों एक डाइपोल रखो इसके कुछ एंगल पे, ये रख दिया डाइपोल। डाइपोल की डायरेक्शन माइनस से क्या होती है बच्चों? यहाँ पे तो माइनस का और यहाँ पे प्लस का। लेट्स ये पॉइंट मान लेते हैं ए और ये पॉइंट पी। ठीक है बच्चों, बीच की दूरी क्या होती है यहाँ पे? 2a डाइपोल की। ठीक है बच्चों, पॉजिटिव का फोर्स बाहर की तरफ F1, माइनस का अंदर की तरफ F2। ठीक है बच्चों, अब एक काम करो, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, डाइपोल है इस तरफ, के बीच में एक एंगल सेपरेट कर लेते, थीटा परपेंडिकुलर डाल लो। लेट किया है बच्चों डॉट डॉट करके। किस किस के बीच का एंगल है? इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट का। तो फोर्स इस तरफ, पॉजिटिव का बाहर की तरफ, माइनस का चार्ज का अंदर की तरफ। तो बीच की सेपरेटेड रेडियस क्या है ये आपकी? 2a। यहाँ पे ए पॉइंट, ये बी, लेट ये क्या मान लेते हो बच्चों? सी। तो आपको पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या हुई? तो बच्चों F1 इज इक्वल टू क्या हुई? पॉजिटिव का बाहर की तरफ और बच्चों नेगेटिव का अंदर की तरफ, क्या टू इज इक्वल टू माइनस का क्या हुई? F इज इक्वल टू माइनस का क्या हुई? ठीक है भाई, तो टोटल फोर्स कितना आएगा? ये इस तरफ, ये इस तरफ। तो नेट फोर्स आपका क्या होगा बच्चों? जीरो। भाई ये तो जितना प्लस उतना उतना माइनस, तो नेट फोर्स क्या आ गया? जीरो। बच्चों जिस पे नेट फोर्स जीरो आ जाए तो उसको बोलते हैं लीनियर इक्विलिब्रियम। लीनियर इक्विलिब्रियम के मतलब पूरे सिस्टम का जो नेट फोर्स है वो क्या है? जीरो। नेट फोर्स जीरो का ना लीनियर इक्विलिब्रियम में है बच्चों। लीनियर अगर आपका फोर्स नेट फोर्स जीरो है, टॉर्क वहाँ पे निकल सकता है। टॉर्क की कंडीशंस क्या होती है? पूरे सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स अगर आपका जीरो है तो ही टॉर्क अप्लाई कर सकते हैं। ये जो +1 में पढ़ा था हमने कि टॉर्क का फॉर्मूला क्या है बच्चों? +1 का फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और कब वैलिड होता है ये बच्चों बताओ? डायरेक्ट फॉर्मूला मत लगाना, पहले सिस्टम का नेट फोर्स जीरो लगाना, फिर लगाना ये फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, तो नेट फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स का फॉर्मूला क्या हुई? पॉजिटिव का है तो बाहर की तरफ, माइनस का है तो अंदर की तरफ। ये डायरेक्शन बताता है बस। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी है भाई? बी से सी, बी सी। ठीक है, ये वाली, ये तो बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। अब हमें परपेंडिकुलर निकालना है, एच दे रखा है तो लगाओ ट्रिग्नोमेट्रिक साइन। परपेंडिकुलर बटे में एच, एच क्या है? 2a। तो बी सी की वैल्यू क्या आई? 2a साइन थीटा। 2a साइन थीटा तो वहाँ पे रखो। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या हुई? 2a साइन थीटा। जैसे कि भी आपको पता है भाई 2a गुणा में क्या होता है? डाइपोल मोमेंट। क्या होता है बच्चों? डाइपोल मोमेंट p होता है। तो फॉर्मूला क्या बना आपका टॉर्क का? टॉर्क इज इक्वल टू पी साइन थीटा। पी साइन थीटा, p का मतलब डाइपोल मोमेंट, e का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म, साइन थीटा किसका बीच का है? डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है बच्चों, डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब बात करते हैं बच्चों इसके स्पेशल केस की कि भाई स्पेशल केस कैसे इंपॉर्टेंट है इसके। स्पेशल केस है बच्चों सबसे पहले, अगर थीटा की वैल्यू जीरो ले लो, दोनों के बीच की, डाइपोल की और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच की वैल्यू जीरो ले लो, तो टॉर्क क्या आएगा? टॉर्क आएगा बच्चों पी साइन जीरो। साइन जीरो जीरो तो टॉर्क जीरो। जीरो का मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम की टॉर्क की वैल्यू बहुत कम है, मिनिमम है। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है कि ऐसी टॉर्क की वैल्यू जो मिनिमम हो, तो वो क्या होगी? स्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब ये दोनों पैरेलल हो तो बच्चों, अगर ये आपका परपेंडिकुलर हो तो भाई थीटा की वैल्यू 90, मतलब डाइपोल और दोनों परपेंडिकुलर है तो ये मैक्सिमम होगा। पी साइन 90, साइन 90 एक होता है तो पी मैक्सिमम, मतलब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल का मतलब डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर डाइपोल क्या हो? परपेंडिकुलर, उसे बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। फिर बच्चों तीसरे केस की बात करते हैं हम। टॉर्क का फॉर्मूला होता है बच्चों पी साइन थीटा। आपको पता है साइन थीटा कौन सा होता है? क्रॉस प्रोडक्ट, पी क्रॉस ई। पी क्रॉस ई कौन सी प्रोडक्ट? क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस के अंदर बेटा, क्रॉस के अंदर
बच्चों आपका कौन सी डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं? जैसे मान लो क्रॉस आ गया, उसकी डायरेक्शन को कौन सेटिस्फाई करता है? राइट हैंड स्क्रू रूल। ठीक है, टॉर्क की डायरेक्शन को कौन बताएगा? डायरेक्शन राइट हैंड स्क्रू रूल। कैसे डायरेक्शन निकालते हैं बच्चों? देखो बता रहा हूँ। सबसे पहले पी आया है, ई आया है। सबसे पहले सर आप पी आया है तो डाइपोल पे हाथ रखो, ये वाला रख दिया, और बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ घुमाओ, ये घुमा दिया। जो आपका थंब होता है ना, वो डायरेक्शन बताता है टॉर्क की। पी की तरफ हाथ रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ घुमा दिया, तो कितना है? अंदर की तरफ। ये टॉर्क की डायरेक्शन होगी बच्चों। पी के पे हाथ रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ घुमाओ, तो टॉर्क की इन टू द प्लेन। तो इसमें टॉर्क कैसे है? इन टू द प्लेन। टॉर्क कैसे बच्चों? इन टू द प्लेन, क्रॉस प्रोडक्ट। पी पे हाथ रख के राइट, ई की तरफ घुमा देना, ये टॉर्क की डायरेक्शन। तो टॉर्क इसमें किस तरफ घुमाएगा प्लेन को? क्लॉकवाइज। ये तो बाहर की तरफ और ये अंदर की तरफ। कैसे? क्लॉकवाइज, मतलब अंदर की तरफ बच्चों। ठीक है, डायरेक्शन के लिए बिल्कुल ऐसे करना, सिंपल पी पे हाथ रख के इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ घुमा देना, तो ये अंदर की तरफ। अंदर का क्रॉस होता है बच्चों, बाहर का वो डॉट होता है। तो ये है बच्चों आपका इलेक्ट्रिक टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। पूरे सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स जीरो होना बहुत ज़रूरी है। ये फॉर्मूला तभी अप्लाइड है जब पूरे सिस्टम पे आपने नेट फोर्स जीरो किया है। ठीक है बच्चों, तो ये है आपका टॉर्क। नेक्स्ट आपका नॉन यूनिफॉर्म के अंदर बच्चों, चलो बच्चों नेक्स्ट हम बात करते हैं टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की। ये टॉपिक बच्चों आपको बहुत कम देखने को मिलेगा बुक के अंदर, और क्वेश्चन पुट आउट होते हैं। तो बच्चों इसको कैसे हम सोल्व करेंगे? टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म। मान लो बच्चों आपने एक यहाँ पे चार्ज ले लिया, पॉइंट चार्ज, पी पॉइंट चार्ज। ठीक है बच्चों, ले लिया। ये है बच्चों नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब पैरेलल ना होना बच्चों। ले लिया भाई, ठीक है, ये भी मान लिया। फिर बच्चों यहाँ पे रखो एक चार्ज, एक रखो माइनस का, एक रखो प्लस का, और बीच की सेपरेट रेडियस आर भाई। ठीक है, मान लिया सर। बच्चों ये बताओ, इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड E1, इस पॉइंट की E2, कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेटर होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेटर उसकी होगी जो जिसकी रेडियस कम है। ये रेडियस तो कम है बच्चों, ये रेडियस इससे ज़्यादा पड़ती है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेटर होगी देन किससे? E2 से, क्योंकि पास पड़ते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जिसकी दूरी बच्चों ज़्यादा हो जाती है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर है देन किससे? इस पे। तो हमारा फोर्स भी, फोर्स उसी तरफ होता है बच्चों जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो फोर्स पहला ग्रेटर होगा देन किससे? देन किससे? F2 से। मतलब इस पॉइंट का फोर्स ताकतवर है देन किससे? इस वाले से। तो हमें पता है जहाँ पे फोर्स जीरो नहीं होता तो वहाँ पे टॉर्क क्या होता है बच्चों? जीरो। क्या होता है? जीरो। टॉर्क जीरो कैसे है? इस पॉइंट पे देखो, जैसे मान लो आपकी ये कोई चीज़ है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, तो टॉर्क बिल्कुल स्टेट में क्या होगा? ऐसे खींचो बिल्कुल, टॉर्क क्या लगेगा? जीरो। बच्चों यहाँ पे टॉर्क क्या होगा? जीरो। तो है पॉजिटिव तो इस तरफ खींचेगा, माइनस का अंदर की तरफ, तो नेट टॉर्क कितना आया? जीरो। ठीक है, तो इस पे टॉर्क लगेगा ही नहीं क्योंकि फोर्स इक्वल नहीं है। तो हमें क्या पता चला यहाँ पे? अगर फोर्स जीरो नहीं होता तो वहाँ पे टॉर्क क्या है? जीरो। इस फर्स्ट पॉइंट पे, फर्स्ट पॉइंट है बच्चों, इधर इधर। अगर परपेंडिकुलर रख देते बच्चों, ये प्लस ये माइनस, प्लस का फोर्स बाहर की तरफ, माइनस का अंदर की तरफ, तो इस पे एक नेट फोर्स कितना आएगा? जितना बाहर उतना अंदर। तो बच्चों नेट फोर्स कितना हो गया आपका? जीरो। जहाँ पे नेट फोर्स जीरो आ जाए वहाँ पे टॉर्क वैलिड होता है। तो टॉर्क क्या आएगा इसका? पी साइन थीटा। तो दूसरे पे क्या कंक्लूजन निकला? अगर जहाँ पे नेट फोर्स जीरो हो गया वहाँ पे टॉर्क होता है। तो पूरे कॉन्सेप्ट में क्या पता चला? कि जहाँ पे आपका नेट फोर्स जीरो नहीं होता वहाँ पे टॉर्क जीरो होता है, लेकिन जहाँ पे आपका फोर्स जीरो होता है वहाँ पे टॉर्क जीरो नहीं होता। ये आपका टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। स्ट्रेट अगर इसके ऊपर आप टॉर्क निकालो तो नहीं होता। टॉर्क परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे अप्लाइड होता है बच्चों। जैसे मान लो ये परपेंडिकुलर है तो इसको फोर्स ये लगाएगा इस तरफ, ऐसे घूम जाएगा ये इस तरफ, तो क्लॉकवाइज इनटू द प्लेन के अंदर। तो टॉर्क वैलिड होगा पी साइन थीटा। नेट फोर्स क्या आएगा इसका? जीरो। जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। तो ये है बच्चों आपका टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। कंक्लूजन आ गया आपको समझ में अच्छे से कि जहाँ पे फोर्स जीरो नहीं होता वहाँ पे टॉर्क जीरो होता है, और जहाँ पे फोर्स जीरो होता है वहाँ पे टॉर्क जीरो नहीं होता। ठीक है, तो ये है आपका बच्चों टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं बच्चों हम कि मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड।
कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर चार्ज पार्टिकल क्या होगा और किस तरफ यहाँ पे ये बच्चों डिफ्लेक्ट करता है। तो बच्चों सबसे पहले आप एक काम करो, यहाँ पे सोल्व करने के लिए बच्चों एक प्लेट तो यहाँ पे लो बच्चों जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है सर, एक पे नेगेटिव, भाई ये होगी नेगेटिव, और टोटल लेंथ क्या है इसकी एल, यहाँ से लेकर यहाँ तक एल, ठीक है बच्चों। पॉजिटिव से नेगेटिव किसकी डायरेक्शन होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डाउनवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की डाउनवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की डाउनवर्ड। फोर्स किस तरफ लगेगा, नीचे की तरफ। इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेंगे, अपोजिट एक्सेलरेशन, नीचे की तरफ, ठीक है भाई। अगर हमने बच्चों ले लिया यहाँ पे चार्ज नेगेटिव का, अगर नेगेटिव का है तो ऊपर की तरफ जाएगा ये, अगर पॉजिटिव का है तो नीचे की तरफ, क्योंकि आपको पता है अट्रैक्शन, अगर नेगेटिव का है तो ऊपर अट्रैक्शन करेगा, अगर पॉजिटिव का है तो नीचे की तरफ। आगे बच्चों समझ में, तो किस तरफ से भी ये माइनस भी ले सकते हैं या प्लस भी, ठीक है। ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। जैसे मान लो हमने माइनस ले लिया बच्चों, तो किस तरफ मूव करेगा ये, बिल्कुल ऊपर की तरफ, अट्रैक्टिव, क्योंकि भाई ये प्लस और ये माइनस इसको अट्रैक्ट करेगा, और ये इसकी स्ट्रेट लाइन है एक्स एक्सिस की। तो किस पाथ में मूव कर रहा है ये, इसको बोलते हैं बच्चों, एक तो होता है हाइपरबोला, एक पैराबोलिक करो, इसको बोलते हैं पैराबोलिक करो। ये शो करके दिखानी है हमें। तो ये इसको मान रहे हैं हम लेट वाई, पैराबोलिक डिस्टेंस क्या है वाई, और ये आपका एल है। अगर आपका ये पॉजिटिव का तो बच्चों नीचे की तरफ आ जाता है वाई ये, ठीक है सर। ये एक्स एक्सिस, ये वाई की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, ये इसकी लेंथ है। फोर्स नीचे की तरफ लगा बच्चों, तो फोर्स का फॉर्मूला एम ए, सही है सर। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, क्यू ई इज इक्वल टू एम ए, तो कितना एक्सेलरेशन आया भाई, क्यू ई बटे एम, कितना एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ, क्यू ई बटे एम, ठीक है सर। अब बताओ बच्चों, जो चार्ज है वो इनिशियली रेस्ट में था, शुरुआत में बिल्कुल रेस्ट में था, इनिशियली रेस्ट, बिल्कुल शुरुआत में किस में था, ये रेस्ट में था बच्चों, इनिशियली चार्ज रेस्ट में था। तो ऐसी इक्वेशन लगाओ जिसमें यू भी हो, यू कितना हो भाई, जीरो, टाइम पीरियड भी लगे, ठीक है, क्योंकि लेंथ है, तो लेंथ का फॉर्मूला किस में होता है, टाइम के हिसाब से। वेलोसिटी का क्यों, हमें पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बटे में टाइम, आगे टाइम की जरूरत पड़ेगी बच्चों, तो टाइम इज इक्वल टू एल बटे में वी। तो आपको पता है सेकंड इक्वेशन यूज होती है, तो यूजिंग सेकंड इक्वेशन यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, एस की वैल्यू क्या है बच्चों, वाई, क्योंकि वाई पैराबोलिक के अंदर मूव कर रहा है, ठीक है बच्चों। यू क्या कर दिया, जीरो, जीरो क्यों कर दिया सर, क्योंकि चार्ज शुरू में रेस्ट में था, इनिशियली रेस्ट बच्चों। हाफ का हाफ, ए की वैल्यू ये रही बच्चों, और टी की वैल्यू ये रही भाई, क्या हुई अपॉन एम, टी का स्क्वायर कर दो, एल का स्क्वायर, और बच्चों वी का स्क्वायर, ये है बच्चों एक्स एक्सिस में। तो y इज इक्वल टू क्यू ई अपॉन टू एम मल्टीप्लाई वी एल स्क्र अपॉन वी स्क्र। अगर आपको इसका ग्राफ चाहिए तो बच्चों y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल का स्क्र, बाकी चीज़ सारी कांस्टेंट डाल दी। तो y इज इक्वल टू के एल का स्क्र, व्हाट इज के की वैल्यू ये है बच्चों, ये अंडरलाइन कर दी मैंने, ये वाली, ये कांस्टेंट की वैल्यू है। ग्राफ पैराबोलिक यहाँ से आता है बच्चों। पैराबोलिक की कंडीशंस क्या होती है, जैसे मान लो ये तो y है और ये आपका एल। बच्चों देखो ज़्यादा पावर किस में है, ज़्यादा पावर एल पावर इसमें ज़्यादा है, इसमें कम है, तो एल की तरफ ज़्यादा रहेगा एरिया, एल की तरफ तो ज़्यादा एरिया रहेगा और वाई की तरफ कम रहेगा। तो इसको क्या बोलते हैं, पैराबोलिक, पैराबोलिक कर्व, ठीक है बच्चों, पैराबोलिक कर्व बोलते हैं, क्योंकि वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल का स्क्वायर, के कांस्टेंट आपका। ये है बच्चों मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इसका आप एंगल बनाना चाहते हैं तो बच्चों एंगल भी हम इसका बना सकते हैं। देखो सर कैसे, मान लो बच्चों आपका वेलोसिटी एक्स की तरफ और ये वेलोसिटी वाई की तरफ, भाई ठीक है, वेलोसिटी वाई की तरफ बढ़ रहा है, और ये मान लो बच्चों स्लोप है, ये डॉट डॉट करके ठिट्टा ले लेते हैं। परपेंडिकुलर बटे बेस क्या आता है, टेन, टेन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बटे बेस वी वाई बटे वी एक्स, ठीक है बच्चों, वी वाई बटे वी एक्स, वी वाई बटे वी एक्स। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस, यू कितना है बच्चों इसका, यू शुरू में जीरो है, v इज इक्वल टू यू प्लस 80 और बटे में वी एक्स, सही है बच्चों, एक्स एक्सिस के वेलोसिटी। ए कितना है, क्या हुई बटे एम, टाइम कितना है बच्चों, टाइम, टाइम लगाना चाहिए, एल बटे वी, एल बटे वी, एक वे ये वी ये रहा, तो ये स्क्वायर। तो टेन इज इक्वल टू स्लोप पे, टेन इज इक्वल टू क्यू ई एल अपॉन में एम वी स्क्वायर, ये इसका स्लोप आएगा टेन के अंदर। काफ़ी टाइम पूछ सकते हैं इसको आप। वी वाई फर्स्ट इक्वेशन लगाइए बच्चों, वी इज इक्वल टू
u प्लस 80, u तो हो गया 0 क्योंकि इनिशियल रेस्ट में था, और वी एक्स का कॉन्स्टेंट वेलोसिटी है v, सिंपल v एक्स v के बराबर है। ठीक है बच्चों, ये आपका ग्राफ, ये आपका ड्राइव। फिर बात करते हैं सर इसके क्वेश्चन। क्वेश्चन भाई आपके एनसीईआरटी में 3 क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन तो बच्चों ये है न्यूमेरिकल के लिए। मान लो आपका ये पॉजिटिव और ये आपका नेगेटिव, तो बस ये 3 लाइन है बच्चों एनसीईआरटी में, 1 एरो, 2 एरो, भाई 3। पहले तो चार्ज बताओ किस किस लाइन पे कौन सा चार्ज है। आपको पता है ऊपर लाइन कौन सी जाएगी, अगर ऊपर प्लस है तो लाइन कौन सी होगी, नेगेटिव की। तो पहले पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव का सर। दूसरी पे भी भाई नेगेटिव का, तीसरी पे अट्रैक्ट करेगा तो पॉजिटिव। ये लाइन हमेशा अट्रैक्ट करेगी बच्चों। अगर ये पॉजिटिव का है तो ये नेगेटिव का होगा, ये भी नेगेटिव का होगा, ये पॉजिटिव का अट्रैक्ट करेगा। एक चीज़ और पूछ रखी इसी क्वेश्चन में कि चार्ज बटे मास किसका ज़्यादा है। चार्ज बटे मास, चार्ज बटे मास बच्चों उसका ज़्यादा होगा जिसका जो आपका मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन ग्रेटर है। मास ऑफ प्रोटॉन किसका ज़्यादा होता है, इसी का है प्रोटॉन का, भाई इलेक्ट्रॉन का तो बहुत कम होता है 9.1 10⁻31 के। तो किसका है, चार्ज बटे मास किसका ज़्यादा हो, किस लाइन का, तीसरी लाइन का सर। ठीक, कौन सा लाइन का बच्चों, तीसरी लाइन का सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि चार्ज बटे मास का रेशियो किसका ज़्यादा है, तो आंसर क्या आएगा, तीसरी पॉजिटिव का। एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपका ये है, बिल्कुल प्रूफ करके दिखाना है बच्चों आपका। ये कैसे आएगा, यहाँ पे एल ली है बड़ा, मैंने बड़ी लेंथ ली है। यहाँ पे बच्चों वी एक्स ले रखी है एनसीईआरटी में, वी एक्स रखो, सिंपल वी रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर एक क्वेश्चन दिया है आपका ये कि भाई मान लो आपके पास ये एल निकालनी है, ठीक है, और ये चार्ज पार्टिकल पैराबोलिक कंडीशन में जा रहा है, वाई की वैल्यू दी थी 1.5 सेंटीमीटर मान लिया सर। ठीक है, चार्ज फिक्स है भाई बच्चों, दे दिया, चार्ज भी दे दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड ले लो, लेट अपनी तरफ से कुछ 10 न्यूटन पर कूलाम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लो 9.1 10⁻31 किलोग्राम, ये भी है मान लिया सर। वेलोसिटी ले लो बच्चों 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रहा है। तो एल फाइंड करना है आपको, क्या फाइंड करना है, एल। देखो बच्चों कितना आसान क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले आपका एल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वाई टू एम वी स्क्वेयर, 2mv स्क्वेयर मल्टीप्लाई में वाई अपॉन में क्या वी इज इक्वल टू एल का इस तरफ आके रूट है बच्चों। सुनने, ये तो ऊपर भेज दिया भाई, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड आ गया, स्क्वायर है तो इस तरफ आके रूट। तो ये है बच्चों आपका मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके एडिशनल क्वेश्चन है बच्चों, 2 एडिशनल क्वेश्चन है, और एक ये 13 क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर जो मैंने यहाँ पे फर्स्ट है, ठीक है, इनकी आप प्रैक्टिस करना अच्छे से। थैंक यू।